सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, सत्संग संवाद की इस कड़ी में आज हम आपके सामने धर्म के अष्टपादों का वर्णन करेंगे। धर्म के अष्टपाद होते हैं उन पर चलते हुए व्यक्ति धर्म पर स्थापित हो जाता है। ये धर्म के अष्टपाद किसी भी साधक के अलंकार हैं, भूषण हैं। इनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह साधक किस श्रेणी का है। हे पुण्य आत्माओं, अष्टपाद में से चार पाद ऐसे हैं, चार चरण ऐसे हैं जो 100% उच्चता को स्थापित नहीं करते, बल्कि एक आम जनमानस भी उन भूषणों को धारण कर सकता है। चार पाद ऐसे हैं जिन्होंने इनको धारण कर रखा है, उन्हें आंख बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ हम ऐसे साधकों पर विश्वास कर सकते हैं कि ये सत्यता के साथ कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई संत है। और जो प्रारंभ के चार पाद हैं उन्हें देख करके प्रथम दृष्टया हमें एकदम किसी को साधु महात्मा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे आम आदमी भी उनको धारण कर सकता है। चाहे कोई साधु भी नहीं है, जो असंत है, दुष्ट है, पापी है, वे प्रारंभ के चार पाद वे भी धारण कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अपने अनुभव से जो प्राप्त किया, जो जीवन में जाना, समझा, उसी का वर्णन मैं आपके सामने करता हूं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, तरक्की कसौटी पर कसो। यदि मैं सत्य कहता हूं तो मेरी बात को अवश्य मानो। यदि आपको लगता है कि मैं असत्य कह रहा हूं तो मत मानो, कोई पाबंदी नहीं है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि हे भिक्षुओं, मैं बहुत सी बातें बताता हूं, लेकिन मेरी बातों को यह सुन करके कि तथागत ने कही है और सत्य ही होगी, कभी मत मानना। तथागत की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार के देखना, उनको मानना, और असत्य प्रतीत होती हैं, असत्य पाई जाती हैं तो त्याग कर देना। जरूरी नहीं कि तथागत आपको उचित बात ही बता रहे हैं। उस उचित बात को आपको जान करके प्रमाणित करना है। मेरे कहने मात्र से उसको सत्य नहीं मान लेना है। इसी प्रकार हे पुण्यात्माओं, मैं भी जो कह रहा हूं, मेरी बात को भी अपने जीवन में प्रमाणित कीजिए। यदि सत्य जान पड़े, सत्य मिले, तो फिर मैं कहता हूं कि अवश्य ही उस बात को मानना, अपने जीवन में उतारना।
मैंने अपने जीवन में जो सीखा है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसी का वर्णन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप इन बातों को मानें। आज हम जो धर्म के अष्टपादों की चर्चा कर रहे हैं सत्संग संवाद में, इसमें भी मैंने अपने जीवन में सीखा है। अंधविश्वास के कारण मैं भी एक बार लक्षणों को देख करके प्रभावित हुआ और जीवन में ठगा गया। वह प्रसंग आपको फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन आज अष्टपादों का वर्णन करेंगे और जिन चार पदों को, प्रारंभिक जिन चार पदों को देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है और ठगा जा सकता है, फिर उसे बाद में पश्चाताप होता है कि व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं था और इसको मैंने विश्वास किया और ठगा गया। मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, पश्चाताप करता है, दुखी होता है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, पहले से ही सावधान रहना चाहिए। तो धर्म का पहला पाद है दान। अब दान का नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि दान करना तो बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति है। बिल्कुल ठीक, दान करना बहुत उत्तम प्रवृत्ति है, दान करना चाहिए। लेकिन किसी को दान करता हुआ देखें, किसी दानदाता को देखें, तो उस तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए कि यह महात्मा है, यह साधु है, यह शरीफ है, सज्जन है। दान करते हुए को देखते हुए यह अपने मन में भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन है, जिसको परमात्मा ने संपत्ति दी है, जिसके पास दान करने के लिए द्रव्य है, वह दान कर सकता है। यदि उसकी दान करने की इच्छा है तो दान कर सकता है। दान के पीछे उसकी भावना जरूरी नहीं कि दया की हो, सेवा की हो, प्रेम की हो। दान के पीछे उसकी भावना यश प्राप्ति की भी हो सकती है, मान बढ़ाई की भी हो सकती है। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी मान बढ़ाई के लिए खूब दान करते हैं, खुले हाथ से दान करते हैं, उनकी जय जयकार होती है। चाहे वो धन उन्होंने कितने भी कपट से, छल से कमाया है, तो आप उनको किस प्रकार साधु मान सकते हैं, सज्जन मान सकते हैं, महात्मा मान सकते हैं। तो दान करते हुए को देखने पर किसी भक्त को, किसी साधक को, किसी भी साध संगत को प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यह एक आम व्यक्ति जो धनाढ्य है, चाहे वो कितना भी पतित है, दान कर सकता है। अगला धर्म का पाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी भ्रमित करने वाला पाद है, भ्रमित करने वाला चरण है। स्वाध्याय करना
और वाक्पटुता आ जाने के बाद धर्म चर्चा करना, यह कोई भी आम आदमी कर सकता है। चालाक, छलकपटी, पतित, दुष्ट कर सकता है। इसके लिए किसी सज्जनता की आवश्यकता नहीं है, किसी साधु गुण की आवश्यकता नहीं है, महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भाषा का ज्ञान रखता है, वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो या अंग्रेजी हो, जिसको भाषा का ज्ञान है, जो भाषा को पढ़ सकता है, वह विभिन्न ग्रंथों का पठन पाठन करके, उनका स्मरण करके अपने आप को दूसरे लोगों के सामने महान प्रस्तुत कर सकता है। विभिन्न प्रकार के कथावाचक जो जनमानस के सामने पौराणिक कथाएं सुनाते हैं या अन्य कथाएं सुनाते हैं, क्या वे सभी संत हैं? उनमें से ज्यादातर अपनी पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए, गृहस्थ के पालन के लिए या धन की इच्छा से, धन संग्रह की इच्छा से कथाएं करते हैं। तो वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। सतर्क साधक जो अपनी उच्च परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उनको सावधान रहना चाहिए कि कथा करने वाला जरूरी नहीं कि संत ही हो, और प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। वो कथा कर रहे हैं, करनी चाहिए, चर्चा है, लेकिन जरूरी नहीं कि संत है, जरूरी नहीं कि महात्मा है, जरूरी नहीं कि सज्जन है। अनैतिक भी हो सकता है, पतित भी हो सकता है, दुराचारी भी हो सकता है। तो इस प्रकार इस दूसरे गुण को देख करके भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों गुण, दान अथवा स्वाध्याय, धर्म का आधार नहीं है। धर्म का आधार है, लेकिन संत गुण शुद्ध नहीं है, शुद्ध संत गुण नहीं है। इन पर चले बिना तो धर्म की उच्च सीमा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वाध्याय जरूरी है, लेकिन उस स्वाध्याय के करने से, शास्त्रों के रटने से, उस रटंत विद्या से दूसरों पर प्रभाव डाल करके छल कपट करना, ये अनैतिक कार्य है। इसमें भी भ्रम पैदा होता है। तीसरा धर्मपाद है, तीसरा धर्मचरण है यज्ञ आदि कार्य करना, अन्य धार्मिक कार्य करना। तो इस कार्य को देख करके भी यदि कोई सज्जन व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, तो उसको करते हुए देख करके संत नहीं मान लेना चाहिए, पुण्य आत्मा नहीं मान लेना चाहिए। दान की तरह यज्ञ भी अपने संसाधनों का प्रयोग करके किया जा सकता है। जिसके पास धन है वह यज्ञ द्रव्य इकट्ठे करके यज्ञ को संपूर्ण कर सकता है। यदि कोई बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है तो आप ये ना समझें कि यह बड़ी महान आत्मा है।
महानात्मा हो सकता है, लेकिन बिना जाने परखे, प्रथम दृष्टया ना समझे, क्योंकि यह भी धर्म का आधार है, धर्म का पाद है, धर्म का चरण है। अपने आप को छल से बचाने के लिए, कपट से बचाने के लिए, बाद में प्रायश्चित ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, उदासी हाथ ना लगे, इसलिए सावधान रहना चाहिए। धर्म का चतुर्पाद है तप। कलयुग में इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है, बहुत ज्यादा ही दुरुपयोग होता है, और इससे आम आदमी प्रभावित भी खूब होता है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला चरण है वो स्वाध्याय और तप ही है। कथा कहानी कहने वाले कथावाचकों के संपर्क में आकर के लोग प्रभावित होते हैं, या फिर तप करते हुए देखते हैं किसी को तो उससे प्रभावित होते हैं। धर्म का आधार है ये। तप के बिना धर्म अधूरा है। शरीर के शोधन के लिए तप अनिवार्य है। स्वास्थ्य निर्माण के लिए तप अनिवार्य है। लेकिन तप करने से कोई संत बन जाता है, कोई महात्मा बन जाता है, कोई परमात्मा बन जाता है, कोई सिद्ध फकीर बन जाता है, ऐसा नहीं है। धर्म का आधार तो है, लेकिन सिर्फ तप करने से अगर संत बन जाएं तो जो शरीर से बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, जिनका स्वास्थ्य शरीर है, स्वास्थ्य सही है, जो तप कर सकते हैं, वो तप करके संत ही बन जाएंगे। लेकिन लोगों पर प्रभाव डालने के लिए ढोंगी टाइप के अनैतिक लोग भी तप करने का ढोंग रचते हैं और भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, एक पैर से खड़े रहते हैं लोग, कोई कोई एक हाथ कोई ऊपर उठाए रखता है, कोई 5-5 7-7 अग्निकुंड के बीच में बैठ जाता है। गर्मी में ज्येष्ठ का महीना होता है, ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है, और 5 और 7 उपलों की अग्नि पर ज्वलित करके उसके अंदर बैठे रहते हैं। ये शरीर की क्षमता है, सहन करने की क्षमता है, ऐसा अभ्यास करके उन्होंने बना लिया है। लेकिन क्या उन्होंने अपनी आत्मा को उच्च कर लिया है? क्या अपने आचरण को सुधार लिया है? क्या अपने मन को निग्रह कर लिया है? क्या वे मानवीय मूल्य और सिद्धांतों पर चल रहे हैं? दुर्लभ है। तो इस तरह की क्रियाओं को करते हुए जब आप देखें तो प्रभाव में ना आए। तपस्वी है, तपस्वी है, धर्म का आधार है, बढ़ने के लिए, आगे उच्च श्रेणी में पहुंचने के लिए तप अनिवार्य है। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि ये तप करने वाला सज्जन है, संत है, फकीर है, सिद्ध है, महात्मा है या नहीं है। ये चारों पाद, चारों चरण, चारों आधार परखने के योग्य हैं, जानने के योग्य हैं, तर्क के योग्य हैं। इन गुणों को बिना जाने परखे प्रभाव में नहीं लाना चाहिए। उदासीन भाव से जांच करें, समझें, तब जानें।
धर्म के अगले 4 पाद। धर्म के अगले 4 पाद, 4 चरण, 4 गुण ऐसे हैं कि उनमें आपको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जब साधक प्रारंभिक 4 चरणों से आगे निकलता है, तो जब वह इन 4 चरणों में प्रवेश करता है और धारण करता है, यदि इनमें से एक भी धारण कर लेता है तो वह महात्मा है, वह संत है, वह सिद्ध है। क्योंकि इन 4 चरणों में से एक भी धारण करने वाला साधक ही होगा, संत ही होगा। अन्यथा आम व्यक्ति के वश में इन 4 पादों में से धारण करने की क्षमता नहीं होती है, असंभव है। आम आदमी इन 4 पादों में से धारण करे, असंभव है। तो 5वां पाद है दया। आम जनमानस पतित छलकपटी कभी दया को धारण नहीं कर सकता। वह दया उसके अंदर होगी नहीं, दया के कार्य वो कर ही नहीं पाएगा। छोटा मोटा दिखाने के लिए कर दे तो अलग बात है, लेकिन दया उसका भूषण हो ही नहीं सकता। दया तो भूषण संतों का ही होता है। यदि आपको कोई दयावान साधु संत महात्मा मिलता है तो वो सिद्ध है। जिसके हृदय में दया बसी हुई है वह परमात्मा स्वरूप है। दया करने वाला साक्षात सिद्ध है, साक्षात संत है, साक्षात परमात्मा है। उसकी आत्मा उच्च हो गई है। उसके सानिध्य से आपको कुछ अवश्य मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, कोई मार्ग मिलेगा। तो हे पुण्यात्माओं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर जिसने प्रथम 4 पाद भी धारण कर रखे हैं और उसके पास दया भी है, तो वह स्वभावतः ही संत है। आप पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करना, वह संत है, सिद्ध है, महात्मा है। 6ठा चरण है, 6ठा पाद है सत्य का। हे पुण्यात्माओं, सत्य को धारण करने वाला भी परम सिद्धि को प्राप्त हुआ महात्मा है। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सत्य को धारण कभी नहीं कर सकता। वह बात बात पर झूठ बोलेगा। सत्य तो जैसे वह जानता ही नहीं है। यदि कोई महात्मा, कोई संत, कोई फकीर वेश में आपको सत्यवादी मिलता है तो सत्यवादी को अपने हृदय में धारण कर लो, उसके चरण पकड़ लो, उसकी सेवा करो, उसके सानिध्य में रहो। उन्होंने अपनी आत्मा को उच्च कर लिया है, परम पद को प्राप्त कर लिया है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है। वह परम पिता का अंश है। सत्य पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना धर्म के चरणों में सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ मार्ग है। जिसने सत्य को धारण कर लिया, साक्षात परमेश्वर को धारण कर लिया, उसके पास क्या बच जाता है? जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है वह तो दिव्य विभूषित है, दिव्य विभूति है,
उच्च कोटि का संत महात्मा है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, ऐसे सदाचारी के पास, ऐसे सत्यवादी के पास यदि आपका एक क्षण भी व्यतीत होता है तो आप धन्य हैं। धन्य है ऐसे महापुरुष से। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, शांति को प्राप्त हो जाएंगे। यदि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कोई प्राणी आपको मिलता है, यदि वह साधु वेश में भी नहीं है, साधारण वेश में भी है, और वह सत्य के मार्ग पे है, तो साक्षात साधु ही है, संत ही है। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य से बड़ी कोई साधना नहीं है। तो ऐसे साधक को, ऐसे साधक के चरण स्पर्श करो, उसके चरणों में रहो, अपने हृदय में धारण करो। कलयुग में सत्य पर चलने वाले साधक कहां मिलते हैं? हे पुण्यात्माओं, धर्म का यह बहुत ही कठिन पाद है, धर्म का यह बहुत ही कठिन चरण है। बिरला ही कोई सत्य को धारण कर पाता है। हे पुण्यात्माओं, धर्म का 7वां चरण क्षमा है।